हाँ, तो हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे क्लास 10th का, और हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया था। बस क्वेश्चन आंसर रह रहे थे, है ना। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, ये जो इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को एक तरह से ओरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता है लगभग तुमने कर लिए होंगे क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन में दिक्कत होगी। तो हम एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चन चलते हैं एक एक करके, है ना। और धीरे धीरे हिंट देता जाऊंगा, नहीं करें जिसने वो समझता भी जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पहला जो एक्सरसाइज है वो तो आसान है, बेसिक है ना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, बस तुम्हें साइन कॉस का मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये सब रेशियोज याद रखना है। ठीक है, और एंगल्स के रिस्पेक्टिवली ध्यान देना। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो साइन ए के साथ पूछ रहा है, तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर लेके पाइथागोरस लगा के करना है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। tan p माइनस कॉट आर, देखो यहाँ पे p और r का चक्कर है। एक बात समझ लेना तुम, जो tan p होगा ना, वहाँ पे हमारा, देखो p पे अगर एंगल रखेंगे तो p के सामने कौन सी साइड है, क्यू आर दिख रहा होगा फिगर में, है ना। तो p के सामने वाली साइड जो होगी वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैसे देखने से तो बेस लग रहा है ना, मगर जब हम p के साथ सामने देखेंगे तो वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे हम, है ना। तो फाइनली आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि जो tan p होगा वही कॉट आर होगा, है ना। वैसे अगर थोड़ा लॉजिकली देखें तो ये तो देखने से ही पता चल रहा था, है ना। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता चला, बस कॉम्प्लीमेंट्री वाला चक्कर याद है ना तुम्हें, ये याद दिलाऊं। देखो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, ठीक है, और तुम्हें पता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो अब tan p जो होगा वो असल में tan 90 माइनस r होगा, है ना। और tan 90 माइनस आर क्या होता है, कॉट आर होता है। कॉट आर से कॉट आर कट गया, है ना। ये चीज़ तो हमें चलो 8.3 में जाके पता चली थी, है ना। फिलहाल ये 8.1 है। देखो इसलिए फ़ायदा होता है, क्योंकि पेपर में तो देखो तुम कोई से भी अप्रोच लगा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पूरा चैप्टर पढ़ा होता है। फिलहाल यहाँ पे ऐसी अप्रोच इन्होंने नहीं लगाई, क्योंकि हमने ये चीज़ इस टाइम पे पढ़ी नहीं थी, है ना। 8.1 में कहाँ पढ़े थे हमने ये सब। आगे बढ़ते हैं, साइन दे रखा है, कॉस tan निकल जाएगा, कोई दिक्कत। के ले लेना साथ में, है ना, क्योंकि वो रेशो है। तो 15 कॉट इक्वल टू 8 है, यानी कॉट क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। और बाकी खेल आपको पता है ना। पाइथागोरस लगाओ, बाकी का एंगल निकालो, 70 आ गया। के हिसाब से लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा दे रखा है, अदर ट्रिग्नोमेट्री निकल जाएंगे भाई। सेक थीटा दे रखा है, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी 12/13। और बाकी सारे एंगल आपको पता है ना। कैसे पता चलेंगे, देखो अभी यहाँ पे तुम वो मत लगा देना, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन थीटा कॉस थीटा, वो सब नहीं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सब मत लगा के करना। तो पी से तुम पाइथागोरस लगाओ, सारी साइडें निकालो और आंसर लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए और बी बराबर है, ठीक है। तो देखो एक्यूट एंगल है ए और बी इस तरह से कि एक्यूट एंगल बोलने का मतलब है 90 से कम, है ना, कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो शो करना एंगल ए और बी बराबर है। तो देखो कॉस ए कॉस बी बराबर है, तो फिर इनका मतलब रेशियोज बराबर है। अब टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया और कांस्टेंट वैल्यू को के ले लिया, तो ए डी हो जाएगा, के बी डी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, के बी सी हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस लगा के देखी तो पता चला भाई, दोनों का जो इक्वेशन है उसको इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। क्या करें, बेसिकली हमने पाइथागोरस का एक अलग तरीके से इस्तेमाल करा है ना। ना सब्सटीट्यूट द इक्वेशन 1 and 2 इन 3 and 4, जैसे डाल के देखा तो 1 आ गया, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है कि ए सी बी सी के बराबर है, ठीक है। ये फिगर बनाओ, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। इसको साथ साथ लाइन बाय लाइन देखते रहना, और साइड बराबर तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड भी इक्वल होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है, पहला डाउट बच्चों को यही आता है, ठीक है। तो तुम क्या करना है, इसके पहले फिगर बनाना, ये एंगल्स दिखाना, सी ए डी, है ना, ये सब। आगे बढ़ते हैं, कॉट थीटा दे रखा है, बाकी एंगल्स को इवैल्यूएट करना है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी मत लगा देना, ध्यान देना, ठीक है। इन्होंने कॉट थीटा दे रखा है, पहले सारे एंगल्स निकालो और वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल दो, है ना। देखो इन्होंने, कोई चाहते तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते थे, मगर हमने ये चैप्टर में शुरुआत में नहीं पढ़ा था, ठीक है। वैसे पेपर में तुम कर सकते हो जो मर्जी चाहो, क्योंकि हमने उस टाइम पे पूरा चैप्टर पढ़ा होता है। अगला पूछ रहा है कि कॉट ए दे रखा है 4/3, है ना, एक तरह से।
तो पता लगाओ कि ये जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, करके देखा तो पता चला भाई कि बात तो एकदम सही हो रही है ना। तो असल में ये तुम जब बड़ी क्लास में जाओगे, 11वीं में जाओगे, शायद 12वीं में भी होगा, है ना, तो ये फार्मूला होता है एक तरह से। ठीक है, उस टाइम याद करो, अभी याद करो, बस दिमाग में रहना चाहिए। 9th पे आते हैं। ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है हमें, राइट एंगल बी पे हो रखा है, इफ़ tan ए दे रखा है, tan ए दे रखा है हमें, और फाइंड करना है साइन ए कॉस सी, ये सब फाइंड करना है। अगेन सेम चीज़, एक एंगल दे रखा है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी दे रखी है, यानी एक क्या बोलेंगे हम इसको, tan दे रखा है, चलो मैं tan दे रखा है बोलता हूँ, तो यानी रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है यानी सारी साइड्स पता चल गई, के की टर्म्स में आ जाएंगी। हाँ, रेशियो जब भी होता है तुम्हारे पास के की टर्म्स में ले आया करो, और फिर तो आंसर निकल ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये एग्जाम्पल वाला हिस्सा आ गया है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हमने एग्जाम्पल भी ऐसा करा था एक, है ना, वो सम वाला, इसका सम 1 सब्ट्रैक्शन 1 हो रहा था, और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी ये सब निकालो। तो देखो पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बाकी दो का सम 25 है, तो एक एक्स ले लेंगे, एक 25 माइनस एक्स हो जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई, है ना। अब पी आर वगैरह सब निकल जाएंगे, पी आर भी निकल गया, अब तो आसान सा है सब कुछ, है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई करो। ठीक है, तो बोल रहे कि वैल्यू ऑफ tan इज़ ऑलवेज लेस देन 1, क्या ऐसा है, हो सकता है क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस हमेशा 1 से छोटा होगा, कैसे होगा यार। देखो अगर हाइपोटेन्यूज की बात होती तो एक पल के लिए सोच भी लेते हैं। अब तुम परपेंडिकुलर को बड़ा करो या बेस को बड़ा करो, ये तुम इंडिपेंडेंट हो इसमें, है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेके जो है 12/5 है, हो सकता है क्या ऐसा, 12/5 एकदम हो सकता है, क्योंकि सेक की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है इजीली। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोल रहा है कि कॉस इज़ द एब्रीविएशन, हाँ कोसिकेंट, कोसिकेंट या बताओ कोसैक, ये तो कोसैक का लग रहा है ना। हाँ, कोसिकेंट के लिए नहीं होता, हाँ, तो कोसेक के लिए होता है ये, और कोसाइन होता है कॉस के लिए। ठीक है, तो वो था जनरल क्वेश्चन। साइन थीटा 4/3 है, हो सकता है कैसे 4/3, यानी 1 से बड़ा आ रहा है। मैंने आपको शुरुआत में इस चैप्टर में पढ़ाया था कि साइन कॉस की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नीचे आता है ना। 1 हो सकती है मगर 1 से बड़ी नहीं होगी, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट, है ना। चलो फिर ये एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज अगली पे आते हैं। अगली एक्सरसाइज में तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए, है ना, सारे एंगल्स और सारे एंगल्स की वैल्यू का हो जाएगा पहला क्वेश्चन। बस वैल्यूज़ पुट करनी है सारे क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है, और तुम्हें अलजेब्रा आनी चाहिए, तुम्हें प्लस माइनस आना चाहिए, वो तो आता ही है। ठीक है, शुरुआत में टेबल देखने का अगर मन करे तो देख लेना, मगर जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे और धीरे धीरे करके टेबल छुपा देना, है ना। पहले तो टेबल दिमाग में रख लो एक तरह से, तभी ये सारे क्वेश्चन तुम्हें ईजी लगेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे tan 30 कितना होता है, 1/√3, है ना। तो इसको सॉल्व करके देखो, और फाइनली जो आएगा देखो, जैसे 1/√3 रखा, सॉल्व करा तो आगे √3/2, ये तो साइन 60 होता है ना, ये cos 30 होता है। ऑप्शन में से चेक करो कौन सा है सही है, तो आ जाएगा आंसर। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन हैं, ये वैल्यूज़ का खेल है सारा। बोले tan a+b दे रहा, हाँ ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। a+b की वैल्यू दे रखी है, a-b की वैल्यू दे रखी है एंगल्स में, हमें a और b निकालना है ना। a+b 60 आ गया, a-b 30 आ गया, हो जाएगा क्या, 45 और 15 आंसर आ गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स, साइन a+b, नहीं ऐसा हो सकता है क्या, बताओ। साइन a+b जो होगा वो साइन a प्लस साइन b होगा। देखो तुम साइन को कोई ऐसा मत समझो कि एक ब्रैकेट खोल, मतलब एक अलग सी टर्म मत समझो। जैसे मैं, पता है कि इसमें तुम किस तरह से सोच सकते हो, जैसे मैंने बोला साइन 5+2 इक्वल टू साइन 5+sin 2, ऐसा हो सकता है क्या। साइन 7 डिग्री साइन 5 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री होगा। देखो कुछ बच्चों को लगेगा सही है ना, मगर ये एकदम गलत है, सरासर गलत है। साइन कभी भी एक ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ब्रैकेट खोलो तो अंदर समय इक्वल बांट दो, है ना। इसका फॉर्मूला होता है एक बढ़िया सा, हम पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लास में, है ना, मगर ये चीज़ गलत है।
क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एंगल्स की बात है। आगे बढ़ते हैं। है देखो इन्होंने ये भी एग्जांपल लेके समझाया है। हाँ देखो कितना अच्छा एग्जांपल लिया, ठीक है। मैं 7 5 डिग्री ये सब तो तुम याद नहीं होगा तुम्हें, 30 90 30 60 करके देख लेना। अगला पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। बताओ भाई, थीटा बढ़ता है, साइन की वैल्यू बढ़ती है क्या, है ना, 0 से 1 तक जाती है, सही बात है। कॉस की वैल्यू कम होती है ना, 1 से 0 तक जाती है। साइन थीटा कॉस थीटा हर नहीं हर के लिए तो नहीं होता, सिर्फ 45 डिग्री के लिए होता है ना। कॉट थीटा इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए ज़ीरो। अच्छा कॉट ज़ीरो कितना होता है, कॉस 0 बाय साइन 0, और साइन 0 तो हमारा 0 होता है, तो नॉट डिफाइंड, एकदम सही बात है ना। यही सारे आंसर होंगे इसके। आगे बढ़ते हैं, आते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। हाँ 8.3 में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, वो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा वाला काम। तो साइन 90 माइनस 18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यार, छोटे छोटे से। अगला वाला भी ऐसा ही 1 आ गया, वो भी कट के। दूसरे वाले में क्या होगा, दोनों टर्म 0 आ जाएंगे, कैंसिल हो गए। अगला वाला भी 0 आ गया। शो करना है इन सब का मल्टीप्लिकेशन 1 है असल में ना। देखो tan और cot जो है वो ऐसा है कि मैं बोलूँगा 5/5 कितना होता है, तुम बोलोगे 1, है ना, क्योंकि tan जो है वो अगर 5 है तो cot जो है वो 1/5 है। समझ में आया, यानी रेसिप्रोकल है tan का। तो tan जैसे अगर तुम देखोगे कि tan को 90 माइनस थीटा करने पे cot हो जा रहा है, और थीटा जो है वो पहले से ही प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो किस में करें, जैसे हाँ 48 और 42 में आपस में जोड़ेंगे कितना होता है, 48 में 42 जोड़ो, tan 48 और tan 42 दिख रहा है ना, तो 90 होता है। तो यानी अगर हम 48 को 42 कर देंगे कॉट लगा के, तो 42 से 42 कट जाएगा, क्योंकि tan और कॉट जो होते हैं 1 होता है। समझ में आया, मैंने ज़्यादा फास्ट बोल दिया क्या। देखो यहाँ पे जैसे लिख रखा है, तो tan और कॉट आपस में कट जाते हैं, ये ध्यान देना बस। जैसे मैं बोलूँगा tan 90 कॉट 90 कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है, ठीक है, इससे 1 आ गया, ठीक है। अगले वाले में भी कुछ ऐसा ही है, वैल्यूज़ कट के 0 हो जाएगा। tan 2a जो है वो cot a माइनस 8। अच्छा ये बुक में एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। 2a की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने वही करना है, cot 90 माइनस 2a कर दिया, फिर तो इक्वेशन सॉल्व करके a की वैल्यू 36 आ गई। अगला है tan a cot b के बराबर है, प्रूव करना है a प्लस बी 90 डिग्री है। कैसे करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 90 माइनस tan a को हम 90 माइनस a लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, है ना। अब cot और cot बराबर हो गए, यानी 90 माइनस a इक्वल टू बी हो गया, यानी a प्लस बी क्या हो गया, 90 हो गया। कुछ था क्या इसमें। अगला बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। सेक 4a जो है वो कोसेक a माइनस 20, अगेन सेम क्वेश्चन है ना। सेक को कोसेक कर दो, इक्वेट करके आंसर निकालो। अगला कर रहा है कि a प्लस बी, हाँ इंटीरियर एंगल्स हैं, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो देखो ये चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंगल देखो बी प्लस सी क्या होता है, मैं जैसे बोलूँगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो होता है 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो बी प्लस सी क्या हो गया, 180 माइनस ए। सही कह रहा हूँ, मैं ए को उधर ले गया, दिमाग में सोच पा रहे हो ना ये। दोबारा सुनो, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस सी कितना होगा, 180 माइनस ए, और डिवाइड 2 हो रहा है तो 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। अब 90 माइनस ए बाई 2 क्या होता है, साइन 90 माइनस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, प्रूफ हो गया। था क्या कुछ, है ना। ये तो सिंपल चीज़ें हैं, हमने तो यार 9th में कितना कुछ हार्ड पढ़ा है ना, तो ये मज़ेदार चैप्टर है कि हो जाता है आसानी से, ठीक है। अक्सर ऐसे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं हार्ड, उस पर भी आएंगे। साइन इन, हाँ साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री जो है, इसको शॉर्ट करना है। ये भी हमारा एग्जांपल था बुक में, वो 5 डिग्री 15 डिग्री याद है ना, वही चीज़ करके 90 माइनस कर देना बस। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा एक्सरसाइज 8.4 आ गई, इसमें हमें क्या करना है, हाँ तो कॉट की टर्म्स में सबको लाना है। तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, और ऐसे करके ये बुक में एग्जांपल भी दे रखा है, तो दिक्कत की बात है नहीं। सेक के टर्म्स में लाना है, ये भी कर लोगे तुम, है ना। ये टर्म्स में ला पाना तो पता है ना तुम्हें, एक दूसरे से रिलेट करवाओ,
और सबको सेक के टर्म में ले आओ। देखो ऐसे मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे देता हूँ। सेक पता है, मान लो तुम्हें सेक की टर्म्स में लाना है, टैन आ जाएगा आराम से, क्योंकि क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है, तो टैन तो आ गया आराम से, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब टैन आ गया तो टैन से कॉट आ सकता है उसका रिवर्स करके, है ना। अब कॉट और टैन आ गए, अब साइन और कॉस आ सकता है, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos होता है। अब कॉस आ गया तो फिर साइन आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। देख रहे हो किस तरह से रिलेट कर रहा है ना। थर्ड है जो, इसमें क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखो साइन 63 है, साइन स्क्वायर 27 है, 27 जो है वो 63 हो जाएगा अगर कॉस में कर देंगे तो, है ना, 90 माइनस थीटा करके। और साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। नीचे भी ऐसा ही, सही है, हो जाएंगे यार ये सब तो, ठीक है। हाँ 9 आंसर आ गया, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाता है ना, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करके देखो, इसका भी आंसर आ जाएगा, ऐसे करके हो जाएंगे यार ये। अभी तुमने, मेरे को लगता है तुमने कर लिए होंगे ऐसे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर द, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने हाँ तुम्हें बोला था क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ध्यान, ये जिसके 10 पार्ट हैं, ये क्वेश्चन का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 10 पार्ट हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना, इसमें से कोई सा भी पार्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट देता हुआ चलता हूँ तुम्हें। देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, तो LHS ले लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है, खोल दिया भाई। अब इसको करने से क्या हुआ, मैंने साइन बाय कॉस की टर्म्स में ले लिया, लेने के बाद कुछ नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, और ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये तो आइडेंटिटी बन गई ना, है ना। तो यहाँ पे ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन गई, और नीचे हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी एक से एक कट गया और आंसर आ गया, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें, है ना। नहीं है तो रोक दो, तुम समझो आराम से, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या है कि हमने कर रखा है ना बहुत बार। तुम भी अभी तुम्हारी शुरुआत है अभी, या तुमने रिवीजन कर रहे हो तो, है ना। तो अगर तेज़ हो रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम करना, रिवाइंड करना, और हर एक लाइन को एक बार दोबारा सुन लेना, या एक बार खुद अपना दिमाग लगाओ कि ये लाइन इसके बाद कैसे आई, है ना। कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। पहला काम इंसानों का क्या होता है, एलसीएम लेते हैं सारे इंसान, है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं से हमारा फार्मूला लग के आंसर आ ही जाता है। एलसीएम लो, काम शुरू, है ना। जैसे कि टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा है, यहाँ क्या करोगे, गोल्डन रूल लगाओ, साइन बाय कॉस में तोड़ोगे। हाँ हाँ, ये जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बीच में जनरेट होता है। जब तुम इसको करोगे ना क्वेश्चन को, तब फील आएगा तुम्हें, ठीक है। तो बच्चों को ये आइडेंटिटी पता नहीं होती शायद, कि कौन सी वाली आइडेंटिटी है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, मैंने जिसको भी क्लास 9th में पढ़ाया है उसको मैंने बता रखा है ये बात, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। मतलब जब भी नेगेटिव बीच में आता है तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होती है। अब ये तुम्हें याद होगा, अगर क्लास 9th में तुम्हें पढ़ा होगा तो तुम्हें क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। वैसे मैंने जिसको पढ़ाया था 9th में, उसने उसके पेपर में ही कैंसिल करवा दिया था ये चीज़, है ना। ये फार्मूला ये आ ही नहीं रहा। तो देखो ऐसे बच्चे हो तुम, तो फिर एक बार तुम दोबारा से जाके उसमें देखो। मैंने उसको इसलिए मैं समझा दिया था बढ़िया से, मैं बोला तो कोई बात नहीं, पेपर में नहीं आ रहा तो ज़िंदगी में तो आएगा ही, है ना। 1 प्लस सेके बाय सेके जो है वो ये है। तो क्या करेंगे हम, पहला काम है, तुम जब भी ये सेक को सेक देखते हो ना यार, तुम तोड़ दिया करो इसको साइन कॉस में, या टैन कॉट देखते हो साइन कॉस में डाल दिया करो। पहला काम, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें अटकाया तो मैं साइन कॉस में कर दो, ठीक है। कुछ पन्ना भरेगा, कुछ मार्क्स मिलेंगे, और क्या पता आंसर भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, यहाँ देखो ये थोड़ा बुक की तरह लग रहा है, क्या करोगे इसमें? इन्होंने साइन से डिवाइड कर दिया, क्यों करा? क्योंकि कोसेक और कॉट की टर्म, देखो देखो ये मैंने जब एग्जांपल पढ़ाया था तुम्हें तो उस टाइम भी ये उदाहरण दिया था, है ना? तो यहाँ मैच कर गया वो उदाहरण। अगला देखो, कह रहे हैं रूट अंडर ये सब है, तो देखो यहाँ पे क्या करा, थोड़ा दिमाग लगाना एक्स्ट्रा। यहाँ सेक टैन लिखा है, ठीक है, तो सेक और टैन बनेगा कैसे? कॉस से डिवाइड करके, वही हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक और चीज़ करनी है, रैशनलाइज करना है, बड़े ध्यान से समझना। सेक ई प्लस टैन ई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और रूट अंडर वन तो वन ही होता है ना? तो ये देख रहे हो कितना बढ़िया टर्म इन्होंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, आंसर फाइनली आ गया, ठीक है। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा जो है टैन थीटा है, ये प्रूव करना है। एक चीज़ तो मुझे लग रहा है कि भाई साइन कॉस जो है वो कॉमन लिया जा सकता है और बाकी दोनों टर्म कट जाएंगी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर जो है वो 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए करना है। तो साइन कोसेक वगैरह दिख रहा है, तो पहला काम हमारा क्या होगा, ब्रैकेट खोलना, यानी पावर हटाना। पावर हटा के देखी तो कोसेक जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आया कि 2 + 2 + 2 + 1 आ गया, है ना, जो कि 7 हो गया। और बाकी बाकी तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, है ना, क्योंकि साइन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, और बाकी की टर्म्स जो है वो टैन और कॉट बच गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखो अगर तुम्हारे मन में ये सवाल है ना भाई, कि जैसे अगर टैन कॉट कैसे बनता है, तो मैं बोलूँगा साइन ए मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम सेक ए से तो टैन ए बन जाएगा। बात मानते हो कि नहीं? सेक ए क्या होता है, 1/cos ए, और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। इसी प्रकार से जब कॉस ए में हम कोसेक ए मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट ए बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है सेक ए माइनस कॉस ए से, और ये इक्वल टू प्रूव करना है इसके है। तो पहला काम हमारा कोसेक को साइन कॉस में तोड़ दिया भाई, है ना। अब फाइनली जो आया उसमें एक साइन से एक साइन कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम पहले क्या करते थे, पहले LHS को सिंप्लीफाई करा और RHS आगे हेंस प्रूव हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा बड़ा काम है कि LHS को सिंप्लीफाई करा फिर RHS को सिंप्लीफाई करा, दोनों बराबर आ जाएंगे। सिंप्लीफाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हम LHS से RHS बना नहीं सकते, मगर RHS जो है वो खुद कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। तुम टैन कॉट को पहले हम साइन कॉस में डालेंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो आ रहा है वो साइन कॉस में आ रहा है। करके देखा तो वो भी साइन कॉस हो गया, इसका मतलब दोनों हैंस प्रूव हो गए। 10th पार्ट देखो, 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए, और ये बराबर है 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर के। हाँ, ये क्वेश्चन आता है इक्वल टू tan स्क्वायर ए की, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है टेस्ट वगैरह में या पेपर में भी आता है ना। तो अच्छी बात क्या है इसमें, करने का अप्रोच देखो, कॉट जो है वो टैन का इन्वर्स होता है, इतना बात समझ में आता है। तो कॉट की जगह 1/tan स्क्वायर ए लगा दो, है ना। ऐसे करने से क्या हुआ, एलसीएम लिया तो हमारा एक चीज़ तो कट गई, 1 + tan स्क्वायर ए से 1 + tan स्क्वायर ए कट गया, आ गया tan स्क्वायर ए। ये आधी चीज़ तो प्रूव हो गई हमारी, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर वाले पे आते हैं, यानी सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो है 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर, है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुम, जब इसका ब्रैकेट खोल के करोगे तो वो भी tan स्क्वायर ही आ जाएगा, इसका मतलब हेंस प्रूव हो गया। इसी हिसाब से ये वाला चैप्टर हमारा चैप्टर 8 मैथ्स का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमने चैप्टर 1 से लेके 8 तक सारे कर दिए हैं, मैथ्स के भी और साइंस के भी, आई थिंक, है ना। साइंस के शायद 7 हुआ है या 8 हो गया, देखता हूँ मैं, ठीक है। जो भी चैप्टर हमने अभी फ़िलहाल कौन सा करा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था साइंस में, जो साइंस में भी साथ चल रहे हैं मेरे, ठीक है। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलो फिर, ठीक है, एक बार इन क्वेश्चनों को कर लेना, खुद से करना।
ठीक है, अटको तो लाइन वाइज देख लेना कौन सी लाइन के बाद क्या हो रहा है। बाय।